दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नेशनल लोक अदालत से रिलेटेड काफी वीडियो डालते हैं, आप सभी को जानकारी देते हैं। अलग अलग स्टेट की नेशनल लोक अदालत लगती रहती है, कहीं कहीं स्पेशल लोक अदालत लगती है जिसकी भी हमने जानकारी आपको दी थी और जो अभी पिछले ही मंथ में लगी थी। फिलहाल हम बात करेंगे 13 दिसंबर में लगने जा रही नेशनल लोक अदालत। इस वीडियो के अंदर हम आपकी 3 से 4 चीजों की टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे लोक अदालत क्या है, लोक अदालत में चालान सेटल कैसे आप कर सकते हैं, लोक अदालत में क्या आपको कोई वकील करना पड़ेगा जिसके लिए आप अपने चालानों को सेटल कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप अपने चालानों को सेटल करेंगे। तो कंप्लीट जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि क्या प्रोसीजर है क्या प्रोसीजर है, और हमने टोकन के लिए तो बता ही रखा है, टोकन की वीडियो भी बना रखी है, प्रोसेस करके भी आपको दिखा दिया है। लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। बाकी आप भी हमारे जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं और जो हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो में चलते हैं आगे और आपको कंप्लीट जानकारी देंगे इसके बारे में कि किस तरीके से अगर आपका कोई चालान कट गया है तो आप कैसे उसको खुद से भर सकते हैं कोर्ट में जा करके। तो कंप्लीट जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी इस तरीके की जानकारी समय से मिल सके। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लोक अदालत क्या है। देखिए, लोक अदालत एक इस तरीके का प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, जो कि एक नेल्सा की तरफ से एक आयोजन किया जाता है। नेल्सा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है या फिर एक डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। उस डिपार्टमेंट के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन कब किया जा रहा है। तो उसमें कुछ डेट डिसाइड होती है और साल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन पूरे भारत में, नेशनल का मतलब ही यही है कि नेशनल यानी कि पूरे भारत में ये नेशनल लोक अदालत हर स्टेट में अलग अलग जगह पे लगती हैं। ज्यादातर नेशनल लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही लगती हैं, रेगुलर कोर्ट के अंदर ही लगती हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आपका कोई चालान होता है तो आपको हक पकाना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि चालान जो होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर में है और लोक अदालत में उन्हीं चालानों का निपटारा होता है जो बड़े बड़े चालान आपसे चाहे गलती से कट जाते हैं चाहे जानबूझ के कट जाते हैं, कभी कभी इमरजेंसी भी होती है। और हमारे पास रिसेंट में भी कमेंट आया था कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन मेरा सेम ऑफेंस का 2 चालान कट गए हैं, यानी कि ड्राइविंग का चालान कटा है मेरा और वो गाड़ी किसी और के नाम पे थी, तो ऑनर के नाम पे भी चालान कटा है और मेरे नाम पर भी चालान कटा है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? देखिए, सेम ऑफेंस के अगर चालान करते हैं, मान लो कोई आपका पॉल्यूशन का चालान कट रहा है, आप किसी की गाड़ी लेकर जाते हैं और आपका पॉल्यूशन का चालान कट गया है, तो वो ऑनर के नाम भी कटेगा और आपके नाम भी कटेगा। अगर इस तरीके के सेम ऑफेंस होते हैं, या फिर विदाउट हेलमेट आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका चालान कट जाता है, या विदाउट सीट बेल्ट आपका चालान कट जाता है, या विदाउट डॉक्यूमेंट्स यानी कि कोई इंश्योरेंस नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम होता है उसका आपका चालान कट जाता है, या फिर ओवर स्पीड का चालान आपका कट जाता है, तो ये सारे ही चालान आपके नेशनल लोक अदालत में आपको मिलते हैं, जहां पर आप अपने बड़े अमाउंट का सेटलमेंट कम दामों में कर सकते हैं। सपोज आपका कोई ओवर स्पीड का चालान कट गया है और ओवर स्पीड का जो चालान है वो 2000 रुपए का है, तो अगर आप उसको सेटलमेंट कराते हैं किसी भी नेशनल लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वो सेटलमेंट आपका 20 से 30% में लगभग हो जाता है। तो यही आपको बेनिफिट मिलता है, इसी को हम लोक अदालत कहते हैं कि जहां पर आपका बड़ा अमाउंट का सेटलमेंट छोटे अमाउंट में हो जाए। ये था एक। तो आपको ये समझ में आ गया कि लोक अदालत क्या होती है। अब बताते हैं आपको चालान किस तरीके से सेटल कराना है। देखिए, जैसे कि आपका कोई भी चालान हो जाता है, सपोज आप दिल्ली के निवासी हैं
और आपका कोई चालान दिल्ली में हो गया है, तो आपका जब चालान हुआ है तो उस चालान का सेटलमेंट कराने के लिए आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है दिल्ली में, जिसको ही हम टोकन कहते हैं। मेरे पास आज भी कमेंट आया था कि टोकन क्या होता है, ये समझ में नहीं आया। आपकी डिटेल तो समझ में आ गई लेकिन टोकन समझ में नहीं आया। एक्चुअली में टोकन कोई वैसे टोकन नहीं होता, जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं उसमें जो टोकन मिलता है उसको टोकन नहीं कहते हैं। एक तरीके से ये रजिस्ट्रेशन है आपका पहले से ही, कि जो भी लोक अदालत में आपके चालान होते हैं, सपोज अभी जैसे 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगेगी, उसमें लगभग 1,80,000 चालानों को लिया जाएगा। तो उसके अंदर जैसे आपका चालान होता है तो उस चालान के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, उस रजिस्ट्रेशन को ही हम टोकन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी गाड़ी चाहे कहीं की भी हो, अगर आपका चालान दिल्ली में हुआ है तो उसके लिए आपको टोकन लेना होगा। और टोकन लेने के ऊपर हमने काफी सारी वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी बनाई हुई है, तो हम इसकी जानकारी आपको अभी नहीं देंगे, बस आपको बता देंगे। आप वो वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे देंगे। अब आपको बता देते हैं टोकन कब निकलेगा। तो बता दें, देखिए 13 दिसंबर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत, जिसका टोकन कम से कम 4-5 दिन पहले निकलता है, और वो कब निकलेगा एग्जैक्ट डेट हम आपको जरूर बता देंगे। अभी डेट हमें डिसाइड नहीं की गई है, क्योंकि वो डेट जब अनाउंस होती है पीछे से तभी वो हम आपको बता सकते हैं। अभी हमें भी डेट का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि 4 से 5 दिन पहले वो डेट कम से कम ओपन होती है। तो जब वो डेट आपकी आ जाती है तो उस डेट पर ही आप अपने चालान को निकालेंगे, यानी कि उसी को टोकन कहते हैं, वही आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसकी भी हमने वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके टोकन कैसे निकालें की वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि कैसे हम अपना सेटलमेंट करेंगे वहां पर जाकर के, क्या हमें उसके लिए कोई एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें, आपका किसी भी तरीके का चालान हो तो आपको एडवोकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी आपका चालान का रजिस्ट्रेशन यानी कि टोकन आपके पास होगा उसमें कोर्ट नंबर मेंशन होगा, और जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको रूम नंबर भी मेंशन होगा। उसी रूम में आपको जाना है, और वहां पर जाने के बाद वहां पर जो भी आईओ वगैरह होंगे उनकी डिटेल वहां पर उस फॉर्म में भरनी होती है, और उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सभी के लिए हमने वीडियो पहले से ही बना रखी है ताकि आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाए, आप लोग किसी भी एडवोकेट के बहकाने में ना आए, आराम से अपना जाएं, फॉर्म भरें और अपना चालान खुद से सेटल करवा सकें। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है जो हर किसी को नहीं पता होती। और चालान किसी किसी का जैसे पहली बार ही कटा है उसको कुछ नहीं पता, तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं, या फिर जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां से भी किसी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं इसके मामले में। अब आपको बताते हैं चालान कैसे भरा जाता है। चालान भरने का प्रोसीजर यही होता है कि जितने का भी आपका चालान वहां पर है, देखिए नेशनल लोक अदालत के अंदर जितने भी चालान कटे हैं सारे आपको नहीं मिलते हैं। सपोज आपकी गाड़ी पर 7 से 8 चालान है या 10 चालान है, और जब आप टोकन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 1 चालान, 2 चालान या 3 चालान ही निकलता है, बाकी चालान नहीं निकलते। तो आप सोचते हैं कि क्या हमारे चालान नहीं है, तो आपको बता दें चालान तो आपकी गाड़ी के हैं, लेकिन सारा डाटा एक बार में ही गवर्नमेंट नहीं डालती है, क्योंकि अगर सारा डाटा एक बार में डाल देंगे तो और लोगों को मौका कैसे मिलेगा। तो 1,80,000 के आसपास ही टोकन डलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। उनमें अगर आपका 1 हो, 2 हो या 3 हो, जो भी आपका चालान वहां पर होगा वही आपका निकलेगा, ना कि सारे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी जब होता है कि रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तो कभी कभी बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि अगर आपके चालान ज्यादा ही पुराने हैं तो 5 चालान भी एक गाड़ी के एक बार में निकल सकते हैं, 5 से ज्यादा तो नहीं निकलेंगे। ये प्रोसीजर होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग हमें बार बार मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे तो 10 चालान थे, हमारे 12 चालान थे, हमारे 4 चालान थे, लेकिन जब हमने नेशनल लोक अदालत में टोकन बुक करने के लिए कोशिश करी या टोकन निकालने की कोशिश करी
तो हमारा सिर्फ एक ही चालान शो हो रहा है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक डाल देंगे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मैंने ज्यादातर चीजें इसके अंदर बता दी हैं आपको कि लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत का चालान कैसे आप भर सकते हैं, लोक अदालत के लिए क्या आपको वकील करने की कोई जरूरत है, तो बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और टोकन कैसे निकालें उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो इस वाली वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक जानकारी चाहिए थी क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नंबरों से अलग अलग मैसेजेस से कमेंट आ रहे थे सर इसके बारे में जरूर एक बार वीडियो बनाना, सारी डिटेल की जानकारी दे देना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं और जिनका चालान कट जाता है तो वो डर जाते हैं कि 10,000 20,000 5,000 का चालान वो कैसे भरेंगे, जब किसी किसी की तो देखिए सैलरी ही 15,000 होती है, 18,000 होती है। तो वो लोग अगर किसी का 10,000 का चालान आ जाए तो वो तो सदमे में ही चले जाएंगे कि इतना चालान हम कैसे भरेंगे। तो उन्हीं के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है ताकि इतने बड़े चालान का निपटारा कम दामों में करके आपका सेटलमेंट कर दिया जाए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का अगर गलती से कोई चालान कट गया है तो कम से कम वो डरे ना और आराम। तो धन्यवाद, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी का दिन शुभ रहे।